लास्ट मोमेंट में आपको आपकी नॉलेज स्टेबलाइज करने की ज्यादा जरूरत है, ना कि आपको नॉलेज इंक्रीज करना है। इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम गौतम, ए सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आपके लिए लास्ट मोमेंट में क्या क्या चीज मैटर करना चाहिए एंड आप कैसे अच्छे से रिवीजन करके जाए। एंड आई होप इफ यू आर ए नीट एस्पिरेंट देन आप ये वीडियो खाने के समय या फिर कुछ और करने के समय देख रहे हैं, ना कि आपकी स्टडी टाइम पर देख रहे हैं। पहला है एनसीईआरटी स्पेशली बायोलॉजी, एंड सेकंड है आपका पीओआईक्यू, एंड थर्ड है टेस्ट एंड उसकी एनालिसिस, एंड फोर्थ है आपके वीक पॉइंट्स एंड नोटबुक। ये सब अच्छे से करने के बाद अगर आपके पास टाइम है देन आप कुछ और कर सकते हो। अगर ये सब नहीं करके आप कुछ और कर रहे हो देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। देन आती है सब्जेक्ट वाइज अप्रोच एंड रिवीजन। बायोलॉजी आपका रैंक डिसाइड करता है क्योंकि 50% पेपर यही से आता है। जैसा कि मैंने लास्ट वाली वीडियो पे बताया था कि आपको एंड तक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि एंड मोमेंट पे अच्छे से याद नहीं आता। बिफोर रीडिंग एनसीईआरटी ऐसा करो कि आप एक पेन एंड पेपर लेके बैठो एंड पूरी की पूरी चैप्टर को आप रिकॉल करके लिखने की कोशिश करो, सारे के सारे की पॉइंट्स एंड इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। बट ये बात याद रखना, बिना बुक्स देख के ही आपको ये सब करना है। अगर पूरा का पूरा नहीं हो रहा है दैट्स ओके, बट डोंट गिव अप एंड डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड। एंड बायोलॉजी में ये भी याद रखना, हर एक टेबल, हर एक एग्जाम्पल एंड हर एक डायग्राम अच्छे से देख के जाना है। अच्छे से एक बार रिकॉल करने के बाद आप फिर बुक्स पे जाओ एंड अच्छे से देखो कि कौन सी पॉइंट में आपने मिस किया था, कौन सी पॉइंट आपने गलत लिखा था। एंड आपका हर दिन का टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट बायो में मुझे 2 से 3 चैप्टर करना ही करना है, इससे कम तो नहीं चलेगा। एंड एंड खुद के हिसाब से ही मैनेज कर लेना कि आप एक साथ सारे के सारे इजी चैप्टर्स या फिर एक साथ सारे के सारे हार्ड चैप्टर्स नहीं ले रहे। एंड एनसीईआरटी पढ़ते टाइम ये याद रखना कि आप थोड़ा फास्ट एंड माइंडफुली पढ़ोगे। ऑनेस्टली लास्ट मोमेंट में हमारा माइंड हमें ऐसे फील करवाता है जैसे कि हमें बहुत कुछ नहीं आता, बट ये सबके साथ होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर एग्जाम हॉल पे ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा, तो उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड रिकॉल करते टाइम इफ यू कांट रिकॉल यू नीड टू रीड द चैप्टर अगेन, क्योंकि वो आपको आता नहीं है, जस्ट एक्सेप्ट इट। लास्ट मोमेंट पे मॉक टेस्ट एनालिसिस करते टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि मुझसे ये इजी क्वेश्चंस नहीं बन रहा, तो फिर मैं एग्जाम हॉल में क्या ही करूंगा, मुझसे नहीं होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर तुम उस चीज से मूव ऑन करके अपने रिवीजन पे फोकस करोगे। अगर आप उस बात से ऑब्सेस्ड होकर आपका टाइम बर्बाद करोगे तो पक्का आप फेल होने वाले हो। पहली बात तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप ऐसा करके इधर उधर अपनी टाइम खर्चा करने लगोगे तो फिर कहाँ ही बचेगा आपके टाइम रिवीजन के लिए। एंड लास्ट मोमेंट में यू डोंट नीड टू क्राई ओवर माइनर डिटेल्स। जो नहीं आता उसको छोड़ दो या फिर उसको एक कॉपी में लिख लो, लास्ट मोमेंट में रिवीजन कर लेना। बट आप जितना फास्ट कर सकते हो कर लो अभी। देन आती है फिजिक्स, एंड फिजिक्स में आपको लास्ट मोमेंट पे न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आपका कॉन्फिडेंस गिरा देगा। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो फिर मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला नोट्स है उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी लिख लेना। तो फिर इस मोमेंट में आपको वही रिवीजन करना है। आपको पूरा पूरा बुक्स या फिर मॉड्यूल्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में पीओआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ आता है, तो फिर एटलीस्ट आपको पिछले 10 साल तक पीओआईक्यू करना ही करना है। लास्ट मोमेंट में कोई अलग से एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि लास्ट टाइम में इतना भी टाइम नहीं बचता। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रही हो उसमें जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एनफ है। आप जाके टेस्ट दो, टेस्ट के एनालिसिस करो रूम पे आके, और उसके बाद जो भी आपका कॉन्सेप्ट वीक लग रहा है उसको दोबारा जाके वो टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ो। फिजिक्स में आपको हेजिटेट नहीं करना दोबारा पढ़ने के लिए। अगर आपका लग रहा है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो फिर पढ़ लो। केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री एकदम फिजिक्स की तरह ही करना है, एंड इनऑर्गेनिक एकदम बायोलॉजी की तरह आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में जितने बार पढ़ सकोगे आपके लिए उतना अच्छा है। एंड ऑर्गेनिक में ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट में आपको याद आ जाएगा क्योंकि आपने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ रखा है एंड पहले से आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है बहुत सारे रिएक्शन। बट लास्ट मिनट में आपको बहुत सारे के सारे एनसीईआरटी दोबारा देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि लास्ट मिनट में आपका नेम्ड रिएक्शन वगैरह थोड़ा कंफ्यूजन होता है एंड मैकेनिज्म में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो फिर उसको दोबारा देख लेना एनसीईआरटी से। एंड लास्टली ये बात अपने दिमाग में घुसा लो कि लास्ट मिनट में स्ट्रेस लेके कुछ भी नहीं होता, वो आपकी प्रिपरेशन को खराब कर सकता है। जो होना होगा वो होके ही रहेगा। तो आपका ये होना चाहिए कि यू आर गिविंग योर बेस्ट।